जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। जो भर्तियां आनी है और जो रुकी हुई है उनका कारण सिर्फ आरक्षण का जो मैटर है वही है। जैसे ही आरक्षण का मैटर दिसंबर में ख़त्म होगा, आपको दिसंबर में ही बहुत सारी भर्तियों का जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, इस कड़ी में सबसे पहले जो सबसे बड़ी भर्ती है, आप सभी जानते हैं, शिक्षक भर्ती है। लगभग 12,489 पदों पर भर्तियाँ होने वाली है, जिसको व्यापम के माध्यम से भरा जाएगा। तो सबसे पहले लिस्ट में है दोस्तों छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, जो लगभग 12,000 प्लस पदों पर आएंगी और इसका जो पेपर है व्यापम कंडक्ट करेगा और व्यापम के माध्यम से इसकी भर्ती होगी। साथ में दोस्तों बहुत सारे और भी पद हैं व्यापम के, जो व्यापम में आने वाले हैं। जैसे हॉस्टल वार्डन हो गया, लगभग 600 प्लस पदों पर भर्तियां होनी है। पटवारी का जो पद है 250 प्लस पदों पर भर्तियां होनी है। एडीओ का पद है, ये भी आने वाला है। राजस्व निरीक्षक आरआई का भी लगभग 200 प्लस पदों पर भर्तियां होनी है। ये सारा व्यापम लेगा। लेबर इंस्पेक्टर पर भी, इंस्पेक्टर का भी भर्ती जो है व्यापम के माध्यम से ही होगा। संयुक्त भर्ती आएगा दोस्तों, आपको याद होगा 2017-18 में इसका एक बार भर्ती हुआ था, एसडीएजी इसका नाम है। और स्वास्थ्य विभाग में भी भर्तियां निकलेंगी। तो व्यापम में बहुत सारी भर्तियां हैं दोस्तों, जो जल्द ही आपको देखने को मिल सकता है और ये जल्द ही रिलीज होंगे, क्योंकि ये आरक्षण का मैटर के कारण ही अभी ये रुका हुआ है। तो इस प्रकार से व्यापम में बहुत सारी भर्तियां हैं। जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो निरंतर तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर भर्तियां निकलनी प्रारंभ हो गई तो बहुत जल्दी इनका जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। हो सकता है आपको दिसंबर में ही 2-4 जो पद हैं उनके आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सके। हो सकता है जनवरी में सारे के सारे जो पद हैं उनका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सके। दोस्तों, ये तो था व्यापम का। अब सीजीपीएससी में भी बहुत सारे पद आने वाले हैं। जैसे कि बात करें उच्च शिक्षा विभाग में, लगभग 1000 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर का भी पद खाली है, तो उसमें भी भर्तियां हो सकती है। बीच में सुनने को मिला था कि एबीओ का भी पद आने वाला है, तो ये भी रिलीज हो सकता है दोस्तों। एक होता है दोस्तों असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग एंड स्टैटिक का, तो ये भी पद आने की संभावना है। और सीजीपीएससी में और भी बहुत सारे पद हैं जो अभी प्रस्तावित हैं और भविष्य में वो उनका नोटिफिकेशन निकलने की संभावना है। तो दोस्तों, आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आपका जो तैयारी है उसको आप निरंतर करते रहिए। आएगी आरक्षण का मैटर होगा, क्या होगा, ये सब पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि आरक्षण का जो अभी नया कोटा आपने सुना है वो लगभग 76% का है। हो सकता है यही कोटा आपका परमानेंट चलता रहे और यही कोटा आपका लागू हो जाए। तो इसी के अनुसार से ही ये पद की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो सकता है, और यही पद इसी आरक्षण के हिसाब से ही जो पद है वो निकल सकते हैं। तो आप ये ना सोचें कि क्या आरक्षण का मुद्दा होगा, आरक्षण में क्या होगा, ये आप एकदम साइड में रख दें और पॉजिटिवली ये सोचें कि ये भर्तियाँ आएंगी और इस भर्ती में मेरे को एक पोस्ट लेना ही है। तो आप अपनी तैयारी तरीके से कीजिए और एकदम निरंतर चलने दीजिए। किसी भी नेगेटिव बात को अपने माइंड पे ना आने दीजिए, क्योंकि जब भर्तियां प्रारंभ होगी तब उसके पश्चात आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी जो तैयारी है उसको पहले से एकदम पुख्ता कर ले। एक पोस्ट आपका ही है, आप ऐसे तैयारी करके चलें। छत्तीसगढ़ पुलिस रिक्वायरमेंट 2023 न्यू नोटिफिकेशन आप सबके लिए। अगर डिपार्टमेंट नाम की बात करें तो छत्तीसगढ़ पुलिस रिक्वायरमेंट। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो लगभग 7,000 पदों पे भर्ती हो सकती है, यानी कि एक्सपेक्टेड है। कह नहीं सकते कि 7,000 पे होगी, लेकिन हो सकती है। कैसे होगी इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। जो नेम ऑफ पोस्ट होने वाला है, यानी कि पोस्ट का नाम क्या रहेगा, तो कांस्टेबल नाम रहेगा और जेडी कांस्टेबल। ध्यान रखिएगा, जो पुलिस का हेडक्वार्टर है वो नया रायपुर है, तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। टाइप जॉब की बात करें तो पुलिस जॉब रहेगी, ये आप सबको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें आर्टिकल कैटेगरी की दोस्तों, तो ये रिक्वायरमेंट लोकेशन की बात करें तो छत्तीसगढ़। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो ये वेबसाइट है सीजे पुलिस की, www.cjpolice.government.in। ये वेबसाइट है सीजे पुलिस की। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल जॉब 2023 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में थोड़ा हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कांस्टेबल के लिए, तो यहाँ पे कांस्टेबल टेलकॉम, यानी कि शॉल्ड है पास है 10+2 एग्जामिनेशन योर इट्स इक्वामेंट विथ फिजिकल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पे जेडी कांस्टेबल के लिए आपका 10th 12th पास ओनली फॉर जनरल कैटेगरी, 8 पास ओनली फॉर एसटी कैटेगरी, नहीं एससी कैटेगरी, 5 पास ओनली फॉर नक्सल अफेक्टेड फैमिलीज, यानी कि नक्सली एरिया के लिए। और आयु सीमा की बात करें तो 18 से 28 वर्ष, पर यहाँ पे छूट यहाँ पे यथावत लागू रहती है। फीस जो यहाँ पे है, तो फीस के बारे में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि फीस से कोई लेना देना है नहीं। बात करते हैं यहाँ पे वेतन की, तो वेतन यहाँ पे दोस्तों 5200 रुपये से लेके 20,200 रुपये
प्लस ग्रेड पे आपको 1900 रुपये यहाँ पे मिलेगा। तो ये लागू रहेगा, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो रिटन टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग देखी जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनली आपका सिलेक्शन होगा इन सारे टेस्टों के बाद। तो इस पॉइंट को तो आपने देख लिया। अब हम यहाँ पे एक मेन पॉइंट की दोस्तों बात करेंगे कि भर्ती कब तक, यह भर्ती कब तक आ सकती है और कितने पदों पे भर्ती आ सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक ग्राफ दिखाता हूँ आपको, किस राज्य में कितने पद हैं खाली, मतलब पुलिस विभाग के। वाह, देश भर में पुलिस के 5.28 लाख पद खाली हैं, यानी कि पूरे भारत भर में। लेकिन यहाँ पे अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें दोस्तों, तो यहाँ पे किस राज्य में कितने पद हैं खाली, तो यहाँ पे तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा और लास्ट में नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम पदों को देखें दोस्तों, तो स्वीकृत जो पद है दोस्तों, यानी कि 71,000 जो पद है वो स्वीकृत हो चुके हैं और जो खाली पद हैं वो 11,916 है। तो दोस्तों ऐसा एक्सपेक्टेड, यानी कि एक्सपेक्ट ऐसा कर सकते हैं कि लगभग 7 से 10,000 पदों पे भर्ती हो सकती है। लेकिन भर्ती कब होगी इसके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो भर्ती की अभी कोई संभावना नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक मेन पॉइंट निकल के आ रहा है कि 2023 में है लोकसभा का चुनाव। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा का चुनाव है 2023 में। तो लोकसभा चुनाव से पहले यह भर्ती आ सकती है, ऐसी संभावना है। ऐसे मैं कह भी नहीं सकता कि भर्ती आ ही जाएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले या राज्यसभा चुनाव से पहले कहें तो मतलब कि जो मुख्यमंत्री अपना तय होता है उस चुनाव से पहले यह भर्ती आ सकती है। और यही सरकार शायद यह भर्ती को लाएगी, क्योंकि दोबारा अगर सरकार बनाना है तो भर्ती जरूर आएगी। एक विभाग में नहीं दोस्तों, कई सारे विभागों में भर्ती आएंगी। तो कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है भर्ती आ सकती है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से इतने पद खाली हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 71,000 पद स्वीकृत है। तो इन्हीं पदों में से या तो भर्ती निकले या तो जो खाली पद हैं इसमें से भर्ती निकले, यानी कि दो में एक तो होने वाला। भर्ती तो निकलेगी, ये क्लियर है। लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को बिल्कुल आप एक कदम आगे की ओर बढ़ाएंगे, क्योंकि भर्ती कभी भी आ सकती है। इसे मत सोचिएगा कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती कभी भी आ सकती है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को एक कदम की आगे की ओर ही बढ़ाइएगा।